Welcome students once again on my YouTube channel. Today we are going to discuss about the respiration, which is another important life process for the living organism. So let's start the video. Respiration, इसको हिंदी में कहा जाता है श्वसन। पिछले वीडियोज में हमने एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम दूसरी जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि फॉर डूइंग एनी वर्क वी नीड एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। एंड दिस एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड। एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन से एनर्जी कैसे प्राप्त होती है? हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, दैट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सिंपली अगर हम कहें कि रेस्पिरेशन क्या है, तो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो सिंपल हम रेस्पिरेशन को क्या कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यानी भोजन के ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जितने भी जीवित जीवधारी हैं उन सभी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो वी कैन डिफाइन एज रेस्पिरेशन is a essential life process in which organism gets energy by oxidation of food for carrying out the essential life processes। शरीर में जो अन्य लाइफ प्रोसेस चल रही हैं उनको भी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। डेली रूटीन वर्क करने के लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी कैसे प्राप्त होती है? भोजन के ऑक्सीडेशन के द्वारा, फूड के ऑक्सीडेशन के द्वारा। और फूड के ऑक्सीडेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है वही प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक को हिंदी में कहते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या कहा जाता है? ऑक्सी श्वसन। और एनारोबिक को क्या कहते हैं हिंदी में? अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नेसेसरी। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या होता है? वो नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। वेयरएज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। द ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन दे आर नोन एज एरोब्स। जिन ऑर्गेनिज्म पे
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या कहलाते हैं, एरोब्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैविंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या कहलाएंगे, आपके एरोब्स कहलाएंगे। और एनारोब्स क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये क्या कहलाएंगे, आपके एनारोब्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब एरोब्स में कौन कौन से आएंगे ये जानना आवश्यक है। ठीक है, आप ध्यान रखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन is a type of respiration in which oxygen is not needed for the oxidation of food, यानी oxidation of food takes place in absence of oxygen in anaerobic respiration, and oxidation of food takes place in presence of oxygen in the aerobic respiration. The organisms performing the aerobic respiration are known as aerobes, and the organisms performing एनारोबिक रेस्पिरेशन आर नोन एज एनारोब्स। ठीक है, एरोब्स में कौन कौन से आएंगे वो जान लीजिए। तो एरोब्स में जितने भी आपके हायर क्लासेस के ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एल्गी हों, प्लांट्स हो गए सभी, ऑल दी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, आपके एरोब्स होते हैं। जबकि एनारोब्स में सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स परफॉर्म द एनारोबिक रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक सल्फर बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस एंड राइजोबैक्टर। दीज आर द organisms who perform anaerobic respiration. Apart from this, our muscles also perform anaerobic respiration in the lack of oxygen during the higher physical work. जब हम ढेर सारा फिजिकल वर्क करते हैं उस समय हमारी मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और उस स्थिति में मसल्स हमारी क्या करती हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, अब हम दोनों को डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे करें। तो डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन in which oxidation of food takes place in presence of oxygen। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जहाँ पर भोजन का ऑक्सीडेशन होता है वह प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन are called aerobes. For example, all plants and all animals।
जितने भी पौधे हैं और जितने भी जंतु हैं वो सभी क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में और क्या होता है, थोड़ा सा आप ये जान लें कि रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म होता है, अगले वीडियो में उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और दूसरी प्रोसेस कहलाती है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होता है वो जान लीजिए कि सबसे पहले जो हमारा फूड मटेरियल होता है ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और इस कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। वी ऑल नो दैट ग्लूकोज is a molecule which contains 6 carbons and pyruvic acid is a molecule which contains 3 carbons. So after glycolysis, one molecule of glucose gets converted into 2 molecules of pyruvic acid. ठीक है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। तो जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर दिस कन्वर्जन ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती कहाँ है, नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2। इसमें कन्वर्ट होता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ATP क्या है, ये एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन गेट्स stored in the form of ATP. ATP is also known as एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसी के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में संचित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन is CO2 and H2O and a very high amount of energy is released. ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी क्या होती है, वो रिलीज होती है। किस में रिलीज होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और आप जान लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन में कि हाई अमाउंट of energy is released, 38 ATP per molecule of the ग्लूकोज। एक ग्लूकोज अणु का जब ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन CO2 और H2O में, तो 38 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और ये बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड है एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। चलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, पहले ही हमने आपको बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहाँ पर
भोजन के ऑक्सीडेशन के लिए, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो वी कैन डिफाइन एनारोबिक रेस्पिरेशन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन is a type of respiration in which oxygen is not needed for oxidation of food. Organisms performing anaerobic respiration are called anaerobes। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सल्फर बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, एंड मसल्स। ठीक है, तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, मिथेनोजेंस हो गए, इनमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जो मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की मसल्स में कमी होती है। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है वो जरा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज होता है जो कि आपका फूड है। तो ग्लूकोज किस में चेंज होता है, पायरुविक एसिड में चेंज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज सेम इन एरोबिक एंड एनारोबिक। पहला स्टेप जो होता है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ये स्टेप क्या होता है, दोनों में सेम होता है, एनारोबिक में भी और एरोबिक में भी। ठीक है, यानी ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और यहाँ पर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे पायरुविक एसिड चेंज होता है, किसमें, या तो ये चेंज होगा आपका लैक्टिक एसिड में, ठीक है, या तो ये चेंज होगा किसमें, मैलिक एसिड में, ठीक है, या चेंज होगा ऑक्जेलिक एसिड में, ठीक है, या चेंज होगा इथेनॉल में, प्लस किस में चेंज होगा, H2O प्लस ATP। ATP क्या है, आपका एनर्जी है। ठीक है, तो एरोबिक में हमने क्या बताया था कि एरोबिक में पहले चेंज किस में होता है, ग्लूकोज ये चेंज होता है पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड चेंज होता है किसमें, CO2 प्लस H2O में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन में। यानी एरोबिक में फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ठीक है, एनारोबिक में क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, आइदर इट में बी एथेनॉल और इट में बी लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड प्लस H2O एंड ATP। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं
कि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनारोबिक में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का। और इसके कारण लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। कितनी? 2 ATP मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर हम ऑक्सीडेशन एनारोबिक तरीके से कराते हैं तो वहाँ पर केवल 2 ATP मिलते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कितना बताया, 38 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस दोनों में देख लेते हैं कि एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो, डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एरोबिक देख लें और ये आपका एनारोबिक हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है वो हम देखते चलते हैं यहीं पे। तो सबसे पहला डिफरेंस, एरोबिक में हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी। एरोबिक में क्या है, ऑक्सीजन नेसेसरी है। एनारोबिक में क्या है, ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक में यही है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या है, इनकम्प्लीट, सॉरी, एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड को। एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, दो डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एरोबिक में अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है 38 ATP, और एनारोबिक में क्या होता है कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और कितना होता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंसेस हो गए। चौथा डिफरेंस देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2, जबकि इसमें क्या होता है एंड प्रोडक्ट, एनारोबिक में इथेनॉल, एंड प्रोडक्ट में भी इथेनॉल और मैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड एंड H2O। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट भी अलग अलग होता है, इसमें CO2 होता है और इसमें
या तो एथेनॉल होगा या मैलिक एसिड होगा या लैक्टिक एसिड होगा और उसके साथ में H2O होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं किसमें, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। यानी जीवों में किस प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती हैं। एक होती है ब्रीदिंग और दूसरा होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दो प्रोसेस किस में पाई जाती है, आपके रेस्पिरेशन के दौरान होती है। ठीक है, तो जितने भी एरोब्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन आवश्यक होती है रेस्पिरेशन के लिए, उनमें ये दोनों प्रोसेस होती है। तो ब्रीदिंग क्या है वो जान लीजिए। ब्रीदिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन of O2 and CO2 respectively। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ O2 एंड CO2 रिस्पेक्टिवली। यानी इनहेलेशन ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता ये, और एक्सहेलेशन यानी ये आपका क्या है, CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, आपकी ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है, या सिंपली आप कह सकते हैं कि इनटेक ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ CO2 इज नोन एज ब्रीदिंग, सांस लेना जिसको कहा जाता है। इसके बाद आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि cellular respiration is the process of oxidation of glucose into CO2, H2O, CO2 and H2O, in which energy is released with the help of enzymes। ठीक है, this process takes place in mitochondria of the cell। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने और CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 एंड H2O इन विच एनर्जी इज रिलीज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यानी एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जिसमें अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है वो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर हम केमिकल फार्मूला के द्वारा दर्शाएं तो हम लिख सकते हैं C6H12O6 जो कि आपका ग्लूकोज है प्लस 6O2, ये चेंज किस में हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP एनर्जी। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन का आपका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला। इट इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सीधा अपोजिट होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल्ड जो प्रोसेस है वो आपको आगे मैकेनिज्म इसका पूरा बताया जाएगा। ठीक है,
तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, कैसे वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब पौधों में आप कहेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स हैव स्टोमेटा। स्टोमेटा आर दी स्मॉल पोर्स। क्या होते हैं ये? स्मॉल पोर होते हैं स्टोमेटा, इस तरीके से, जो कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल पोर्स होते हैं जो कहाँ मिलते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज ये करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ऑक्सीजन इंटर्स इनसाइड द लीव्स एंड वेयर इट गोज इनटू द सेल्स एंड परफॉर्म्स द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो स्टोमेटा होते हैं। उसके बाद लेंटिकल्स होते हैं। लेंटिकल्स आर दी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम्स। जो पौधे की छाल होती है उसमें पतली पतली छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? लेंटिकल्स कहा जाता है। तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है वो लेंटिकल्स के द्वारा भी पौधों की सेल्स में प्रवेश करती है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो एक्सेस CO2 होती है वो बाहर में निकलती है। ड्यूरिंग द डे टाइम द CO2 प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेशन इज कंज्यूम्ड इनटू द फोटोसिंथेसिस। तो डे टाइम में क्या होता है? जो CO2 पौधे बनाते हैं रेस्पिरेशन में, वो CO2 क्या होती है? फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम कर ली जाती है। एंड द स्टेज एट विच द टोटल अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेशन इज कंज्यूम्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहा जाता है उसको? कंपनसेशन पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो कंपनसेशन पॉइंट में क्या होता है कि CO2 प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन इज कंज्यूम्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कंपनसेशन पॉइंट क्या है? तो द स्टेज in which CO2 produced in respiration is consumed in photosynthesis is known as compensation points, ठीक है। तो ये तो पौधों में होता है इस तरीके से रेस्पिरेशन, किसके द्वारा? स्टोमेटा और लेंटिकल्स के द्वारा, ठीक है। इसके बाद स्मॉल एनिमल्स में देख लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो रेस्पिरेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक इन रेस्पिरेशन इन अमीबा देख लेते हैं, ठीक है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कैसे होता है कि जैसे अमीबा है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो वाटर में O2 डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये डिफ्यूजन के द्वारा इंटर करती है, किसमें? इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा फिर जो CO2 बनती है वो CO2 रिमूव कर दी जाती है वाटर में, ठीक है। तो किसके द्वारा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। तो इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है जिससे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती हो। इसके बाद नेक्स्ट वी विल सी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।